हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। तो सीटेट की तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। टॉपिक मैंने उठाया है जेंडर का। इजी सा टॉपिक है, ठीक है। आपको इसको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए इससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप लिंग को कैसे परिभाषित करेंगे? एज अ टीचर हाउ वुड यू डिफाइन जेंडर? जेंडर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना है ना। ऐसी कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि जेंडर रूढ़िवादिता दिखाती हो या फिर जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन दिखाती हो। तो एज अ टीचर हाउ वुड यू डिफाइन जेंडर? देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल यूनिट, अ सोशल बैरियर, फिजिकल एस्पेक्ट या फिर जन्मजात गुणवत्ता है, इनेट क्वालिटी है। तो क्या आप बोलेंगे ये क्या है? सिर्फ एक शारीरिक पहलू है, ठीक है। एक फिजिकल एस्पेक्ट है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। या फिर एक बायोलॉजिकल यूनिट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो हम क्या ज़्यादा सही ऑप्शन है? देखिए जैविक इकाई या बायोलॉजिकल यूनिट जो है ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आप इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं कि हमको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाती है, ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो हम ज़्यादा जो करेक्ट आंसर लग रहा है उसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुरुषों और महिलाओं के समान अनुपात की प्रतिनिधित्व करता है। इक्विटेबल रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन रिप्रेजेंट, जो मेन ओवर वुमेन का जो रेशियो होता है वो क्या दर्शाता है? डाइवर्सिटी इन कल्चर या फिर डाइवर्सिटी इन एजुकेशन या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर जेंडर डाइवर्सिटी, है ना। पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात होता है वो क्या दिखाता है? जेंडर डाइवर्सिटी या लिंग विविधता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अदर इज कॉल्ड एज, एक जेंडर को ज़्यादा प्राथमिकता देना, ज़्यादा वरीयता देना दूसरे के कंपैरिजन में क्या कहलाता है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जेंडर डिफरेंस, बी है जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर जेंडर डाइवर्सिटी या फिर जेंडर बायस्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जेंडर बायस, ठीक है। जेंडर बायस यानी कि एक, आप कहीं भी कीवर्ड बना के अपने नोट्स में इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि किसी भी एक लिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना क्या कहलाता है? जेंडर बायस्ड हो, ठीक है। यानी कि आप बायस्ड हो, है ना, भेदभाव कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग जेंडर। इसमें से जो एक स्टेटमेंट है वो जेंडर के रिगार्डिंग क्या है? सही है। तो देखिए इट इज़ अ बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, ये बायोलॉजिकली या फिर जैविक रूप से निर्धारित होता है। बी है इट इज़ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। तो क्या ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो बी तो ये तो रॉन्ग हो गया। इट इज़ द सेम एज द सेक्स ऑफ द पर्सन, ये सेम होता है जैसे कि जो भी पर्सन का जो भी सेक्स है, मेल या फीमेल। तो ये सही है? नहीं, ये तो एक बायोलॉजिकल यूनिट है, जबकि जो हम जेंडर की बात करते हैं ये क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है या एक सामाजिक संरचना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये एक क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि बना दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुष के पास प्राथमिक शक्ति है और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में प्रबल रहता है। डैश अ सोशल सिस्टम इन विच मेल्स होल्ड्स प्राइमरी पावर एंड प्रीडोमिनेट्स इन वेरियस सोसाइटल रूल्स। देखिए कुछ ऐसा दिमाग में लोगों के है कि जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा पावर दे रखी है या फिर वो डोमिनेट करेंगे लेडीज़ पे, ठीक है, अपने रोल्स को लेके।
तो ये कौन सी ये क्या चीज़ कहलाती है, मेट्रियार्की या मातृसत्तात्मक या फिर पितृसत्तात्मक, या जिसको पेट्रियार्की बोलते हैं, या फिर मैट्रिनियल या फिर पॉलीआर्की, क्या कहलाएगी, इसको क्या बोलते हैं, पेट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक। ठीक है, जिसमें कि सारी जो पावर है जारी सिस्टम की और फैमिली में हो या फिर बाहर हो, उसको मेल्स को सारी पावर दे देना, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रियार्की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स अप्रोप्रिएटली, सोशल नॉट अ नेचुरल डिफरेंस। ठीक है, सोशल है, नेचुरल डिफरेंस नहीं है, या फिर रिफर्स टू कल्चरल एक्सपेक्टेशन, रिफर्स टू फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर दे डिफर इन डिफरेंट सोसाइटी। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल, सिर्फ शारीरिक लक्षणों को संदर्भित करता है, जबकि जेंडर जो था वो किसको, सोशल, वो क्या था, एक सोशल कंस्ट्रक्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कि मतलब निष्पक्ष हैं, आप किसी का भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं, बायस्ड नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक निष्पक्षता, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक जागरूकता, या फिर लैंगिक समानता, क्या कहेंगे उसको, लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अ गुड स्कूल अवॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, एक जो अच्छा स्कूल होता है वो क्या चीज़ अवॉइड करता है, क्या चीज़ इग्नोर करता है। ठीक है, किससे बचता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, ऐसा ये तो गलत हो जाएगा, है ना। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायस, या फिर जेंडर सेंसिटिविटी, किससे बचता है, क्या चीज़ अवॉइड करता है, तो क्या अवॉइड करता है, लैंगिक पक्षपात या जेंडर बायसनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जेंडर डाइवर्सिटी मीन्स, जेंडर डाइवर्सिटी जिसको लैंगिक विविधता जो हम कह रहे हैं वो क्या होती है, तो ऑप्शंस आइए देख लेते हैं, इक्वल रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, या फिर इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की तो कोई यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम लैंगिक विविधता की बात कर रहे हैं। इक्विटी इन पॉपुलेशन, या फिर इक्विवेलेंस रेशियो इन एजुकेटेड मैन, एजुकेशन या फिर इससे तो रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। पॉपुलेशन की भी बात नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, रेशियो ऑफ मैन ओवर वुमेन, यही क्या कहलाती है, जेंडर डाइवर्सिटी। देखिए अगला सवाल क्या है, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, एक जो अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है वो क्या अवॉइड करती है ना, जेंडर बायस्ड, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, या फिर जेंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, जेंडर बायसनेस वो अवॉइड करती है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रूल आर नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, जेंडर रोल एटीट्यूड्स, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर रोल डायग्नोस्टिक, क्या कहलाती हैं। ऐसे सोशल रूल जो हमको हमारी बायोलॉजिकल एंडोमेंट की वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि इसलिए हमको वो जो काम है वो काम इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि वो होते आए हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक क्या है, रूढ़िवादिता है ना, ये एक रूढ़िवादिता है कि जो चीज़ जैसी चली आ रही है वैसी ही होगी। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं ना। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता या फिर जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, जेंडर स्टीरियोटाइप वही जो मैंने बताया अभी आपको, रूढ़िवादिता को अवॉइड करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन ट्रेडिशनल रोल, ट्रेडिशनल रोल तो है ही रूढ़िवादिता वाला, है ना, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन।
बी ऑप्शन देख लीजिए, अप्रिशिएट स्टूडेंट्स गुड वर्क बाय सेइंग गुड बॉय या गुड गर्ल। ठीक है, तो गुड बॉय या फिर गुड गर्ल कहना ये भी क्या है, एक तरीके से आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना। यू हैव टू जस्ट से गुड स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट, कौन सा वर्ड का यूज करना है हमको, स्टूडेंट्स। बॉय गर्ल ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नहीं यूज करना है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो गुड बॉय गुड गर्ल बोलना कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट्स इन रेसलिंग। रेसलिंग जैसे बोलते हैं ना कुश्ती, ये तो एक रूढ़िवादिता हो गई कि रेसलिंग तो गर्ल्स के लिए नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। गर्ल्स भी कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, किसी भी चीज़ में पार्ट ले सकती हैं, किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, एनकरेज बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। बॉयज को एनकरेज करना कि आप बोल्ड रहिए, आप क्या रहिए, रिस्क वाले काम करिए, है ना, ऐसा नहीं है। ये भी गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को दबाना हो जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या बोलना है, टू पुट इन ऑर्डर टू। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है कि ट्राई टू पुट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज इन देयर ट्रेडिशनल रोल्स। ठीक है, बाकी तो मुझे उतने सही नहीं लग रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब उतना क्लियर नहीं हो रहा है, पर ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक क्लासरूम में, है ना, लैंगिक विविधता का मतलब जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, कैसे नहीं करेगा, है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, मे लीड टू डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। हाँ, डिमिनिश जरूर करेगा ये, है ना, उसको कम करेगा, परफॉर्मेंस को जो भी है उसमें क्या है एक तरीके की नेगेटिविटी लाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मे लीड टू एनहांस इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट। ये क्या है, मेल स्टूडेंट्स को की परफॉर्मेंस ज़्यादा इनहेंस करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इज डन मोर बाय द मेल टीचर देन फीमेल। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी भी लगे इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा कि मे लीड टू डिमिनिश एफर्ट। ये क्या, स्टूडेंट के एफर्ट्स को डिमिनिश कर देगा, डिस्क्रिमिनेशन करना, और कुछ नहीं करेगा, है ना, मतलब कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है। तो यही देखिए, इतने ही सवाल थे, यही हमारे जेंडर के जो सवाल थे हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो ख़त्म होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने थियोरेटिकल पोर्शन कराया हुआ है, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, फिर आके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं पूरे उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।